गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको स्ट्रेटजी टू प्रमोट कार्डिनल ह्यूमन रिलेशन पढ़ाऊंगी। क्या है इसमें? फर्स्ट आपका आता है कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है कॉमन वो। सेकंड है ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब समूह का सामंजस्य। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, जो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो रहता है वो डिफाइन होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग अ सेंस ऑफ वननेस मतलब एकता की भावना को क्या करता है, ये मजबूत बनाता है। ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग इन ह्यूमन रिलेशन। ट्रेनिंग एंड स्किल जो ह्यूमन रिलेशन का वो क्या करता है, ट्रेनिंग और स्किल के द्वारा उसको क्या ह्यूमन का रिलेशन को वो बनाता है, मजबूत बनाता है। पॉलिसीज और टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन एमंग एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं ना उसमें क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं और कोऑर्डिनेशन। पॉलिसी टू प्रमोट। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ से आप क्या समझते हैं? इसका मीनिंग होता है स्वयं को समझना। हम स्वयं को कितना समझते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एंड व्हाट समवन थिंक अबाउट हिम और हर। सेल्फ कॉन्सेप्ट व्यक्ति की समझ है कि कोई उसके आत्म अवधारण के बारे में क्या सोचता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ अ पर्सन अंडरस्टैंडिंग, वो क्या करता है, व्यक्ति को समझता है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन थॉट एंड एक्शन। ये क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, दूसरों को समझते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन कर रहे हैं। हम सोचते हैं ना, हम जो भी करते हैं तो फिर दूसरे लोग देखते हैं तो वो देख के हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, ये हमारे मन में आता है ना। वही है कि अंडरस्टैंड द सेल्फ इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, खुद की एबिलिटी को समझने के लिए कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है और क्या एक्शन कर रहा है। इट इज़ अ सब्जेक्ट सेंस ऑफ द सेल्फ एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस थॉट, एटीट्यूड एंड परसेप्शन। ये क्या करता है, ये अनकॉन्शियस, कॉन्शियस थॉट, एटीट्यूड, परसेप्शन को क्या करता है, इन सब को वो मिला, ये सब कोई मिल के हमको खुद हमारे, इट इज़ द सब्जेक्ट सेंस ऑफ सेल्फ, खुद में क्या हम सोचते हैं ये इसको बताता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। कंपोनेंट्स मीन्स अंग। अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या अंग हैं? फर्स्ट आपका आता है बॉडी इमेज, जो हमारा बॉडी इमेज ना, हम खुद को दर्शाते हैं। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब खुद हम अपना पर्सनल क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी दूसरे को बता रहे हैं। रोल परफॉर्मेंस, हम जो भी परफॉर्मेंस करते हैं ना उसको शो अप करते हैं। सेल्फ इस्टीम मतलब आत्मसम्मान, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या क्या है? बॉडी इमेज, पर्सनल आइडेंटिटी, रोल परफॉर्मेंस एंड सेल्फ इस्टीम। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ।
Understanding self represents the sum total of people's conscious perception of their identity as distinct from other. It is not a static phenomenon but continues to develop and change throughout our lives. अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रिप्रेजेंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द सम टोटल ऑफ पीपल कॉन्शियस परसेप्शन और देयर आइडेंटिटी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। दूसरों के विरोध में क्या है? हम लोग का पीपल का क्या है? कॉन्शियस परसेप्शन, उसकी आइडेंटिटी क्या है? दूसरे से क्या है? अलग है। इट इज़ नॉट अ स्टैटिक फेनोमेनन बट कंटिन्यूज टू डेवलप एंड चेंज थॉट आउट आवर लिव्स। यह एक स्थिर घटना नहीं है, लेकिन ये हमारे क्या है? हमारे विचार को लगातार क्या करती है? डेवलप करती है और क्या करती है? चेंज करती है। ये जॉर्ज हर्बर्ट हैटने के अनुसार द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इन्वॉल्व इन बीइंग, व्हाट डिस्टिंग्विशेस you from being an object, an animal or different person। ये क्या बता रहा है? द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज थिंकिंग अबाउट, क्या करता है? हम क्या सोचते हैं? थिंकिंग अबाउट, हम क्या सोचते हैं? हम इसमें कैसे शामिल होंगे? क्योंकि हम ना किसी वस्तु या एनिमल और दूसरे लोगों से क्या होते हैं? हम अलग होते हैं। ठीक है, हम कैसे अलग होते हैं, हम इसमें कैसे शामिल हैं, ये बताता है। ये रिचर्ड स्टेवन ने लिखा था। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखेंगे। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ की कॉम्पिटेंसी फॉर इंडिविजुअल टू फंक्शन इफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक प्रमुख योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त है। हर एक इंडिविजुअल के फंक्शन के रूप में ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के फंक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए ये क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक key decision about self, others around and organization। यह एक व्यक्ति को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसमें एबिलिटी होता है, खुद का डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी के प्रति व्यवहार करने का तरीका बताता है। इसमें क्या करता है? व्यक्ति को प्रभावित बनाने के लिए खुद की एबिलिटी होता है, वो खुद का डिसीजन रहता है, वो खुद के बारे में सोचता है, अपने आप को व्यक्त करता है, किसी के प्रति व्यवहार को करने के तरीका को क्या करता है? व्यक्त करता है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इक्विप्स इंडिविजुअल विथ मेकिंग मोर इफेक्टिव कैरियर and life choice, the ability to lead, guide and inspire with authenticity, resulting in significantly improved organizational productivity। Understanding the self-equip, खुद को क्या करता है? सज्जित करता है, सजाता है, संवारता है। इंडिविजुअल विथ मेकिंग मोर इफेक्टिव कैरियर, अपने कैरियर को और मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये क्या करता है? खुद को क्या करता है? संवारता है। एंड लाइफ चॉइस,
और लाइफ को चॉइस करने के लिए, द एबिलिटी टू लीड करने के लिए, गाइड एंड इंस्पायर विथ एथेंटिसिटी रिजल्टिंग टू सिग्निफिकेंट। फिर वो क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्प्रूव करने के लिए ये क्या करता है, अपने आप के जो कैरियर है हमारा उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, लाइफ चॉइस के लिए, एबिलिटी टू लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। खुद को समझने के लिए ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है जोहरी विंडो, अ टूल टू अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। हम पढ़े थे ना जोहरी विंडो के बारे में। ये क्या करता है, एक टूल है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, खुद को समझने के लिए। हमने पढ़ा था ना, ये टूल जो है जोहरी विंडो, ये खुद के बारे में हम कितना जानते हैं उसको शो करता है। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल, खुद की जानकारी के लिए ये क्या करता है, ये मॉडल रिप्रेजेंट करता है। इट हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप विथ सेल्फ एंड अदर। दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है और खुद के साथ हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमको जोहरी विंडो मॉडल में हम इसको सीखते हैं। द जोहरी विंडो क्रिएटेड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनकम इज़ अ यूजफुल टूल फॉर प्रोवाइडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेशन। जोहरी विंडो को क्रिएट किसने किया था, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनकम। ये क्या है, एक यूज़फुल टूल है फॉर प्रोवाइडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेशन, खुद के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, द 4 पेन्स ऑफ द जोहरी विंडो रिप्रेजेंट द 4 पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। जो जोहरी विंडो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, 4 पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। द पब्लिक सेल्फ, सेकेंड द हिडन सेल्फ, थर्ड है ब्लाइंड स्पॉट एंड द अनकॉन्शियस सेल्फ। स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, to increase the size of the open window vertically downwards into the hidden space, one can disclose his or her personal information, feelings, etc. to the team member. ये ओपन विंडो के साइज़ को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं नीचे की ओर और छिपे हुए स्थान में उसके पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन रहता है, उसकी फीलिंग्स है, उसका क्या करते हैं, कोई खुलासा नहीं कर सकता। ठीक है, द अननोन एरिया कैन बी रिड्यूस्ड बाय अदर ऑब्जर्वेशन, सेल्फ डिस्कवरी और मैच्योर इनलाइटमेंट विया ग्रुप एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। अननोन एरिया को कम किया जा सकता है ना, उसको रिड्यूस किया जा सकता है दूसरे के ऑब्जर्वेशन, सेल्फ डिस्कवर और समूह के अनुभव के माध्यम से आपसी एक्सपीरियंस और डिस्कशन के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, अननोन एरिया को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं दूसरों के ऑब्जर्वेशन, सेल्फ डिस्कवर के द्वारा ना, एक्सपीरियंस और डिस्कशन के माध्यम से। द ब्लाइंड सेल्फ is not an effective space for individual or group, so it needs to be diminished. This can be done by seeking or soliciting feedback from others, thereby increasing the open area.
जो प्लान्ड सेल्फ है इज़ नॉट इफेक्टिव स्पेस, ये इफेक्टिव नहीं है, स्पेस नहीं है फॉर इंडिविजुअल के लिए और ग्रुप के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ओपन एरिया रहते हैं ना उसमें क्या करते हैं, वो ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं। हमारा बातचीत एक ही प्रजाति में हम लोग का बिहेवियर कैसा है, समाज के प्रति हमारा कैसा बिहेवियर है, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर। अंडरस्टैंड क्लास, क्या होता है, हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक ग्रुप में हमारी बातचीत होती है ना, एक ही प्रजाति के हो या ना हो, समाज के प्रति क्या होता है, हमारा क्या रहता है, प्रत्यक्ष रहता है। हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा एटीट्यूड, ये क्या कहलाता है, सोशल बिहेवियर। इन अ सोशियोलॉजिकल हिरार्ची, social behavior is followed by social action is directed at other people and designed to provoke a response। ये क्या है, सोशियोलॉजिकल हिरार्ची मतलब पदक्रम। सोशल बिहेवियर इज फॉलोड बाय सोशल एक्शन इज डायरेक्टेड एट अदर पीपल। हमारा क्या है, सोशल बिहेवियर क्या होता है, क्या फॉलो करता है, हमारा सोशल एक्शन, हम क्या एक्शन कर रहे हैं उनके सामने, इस डायरेक्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। ये क्या करता है, डिजाइन टू प्रोवोक अ रिस्पॉन्स, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स को क्या करता है, उत्तेजित करता है। हम लोगों के साथ जैसा बिहेव करेंगे फिर लोग क्या करेंगे, उस बिहेवियर के द्वारा उन लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे ना, यही चीज़ इसमें शो कर रहा है। एंड एंटी सोशल बिहेवियर रिफर टू बिहेवियर दैट में कॉज हार्म टू द सोसाइटी। एंटी सोशल बिहेवियर, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं हो, एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो क्या प्रस्तुत करता है, टू बिहेवियर दैट में कॉज, ये क्या कॉज करता है, हार्म टू सोसाइटी, सोसाइटी को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। ठीक है, हम लोग का बिहेवियर जो है वो सोसाइटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या अच्छा होना चाहिए। अगर दो लोग बात करते हैं, अगर दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग है, तो वो सोसाइटी को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर, क्या क्या टाइप्स हैं, फर्स्ट है आपका एग्रेशन, सेकंड है अल्ट्यूरिज्म, थर्ड है स्केप कोडिंग, फोर्थ है साइनेज। अग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बस। अल्ट्यूरिज्म मतलब दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत। स्केप कोडिंग मतलब बलि का बकरा। साइनेज मतलब शर्म। फर्स्ट है एग्रेशन, it refers to the behavior between members of the same species with an intention to hurt, ridicule और humiliate the other person। aggression जो है वो क्या प्रस्तुत कर रहा है, अब हमारे बिहेवियर और जो दूसरे प्रजाति के जो होते हैं मेंबर्स, उनके साथ। हाँ, अगर एग्रेशन है तो हम दूसरों को क्या करेंगे, हर्ट करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे दूसरे को ना। ये एक हमारा बिहेवियर, सोशल बिहेवियर का प्रकार है एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। एग्रेशन कैन बी डिस्प्ले इन
मैनी वे इन ह्यूमंस एंड कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और वर्बल। ये क्या है, एग्रेशन है, वो कई तरह से क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको फिजिकल के द्वारा, साइकोलॉजिकल और वर्बल के द्वारा। फिजिकल द्वारा हमारा एक्शन, हम जो फिजिकली कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल मतलब हम हमारे सोच विचार परसेप्शन। और वर्बली जब हम बोल रहे हैं। अल्ट्रुइज्म, इट इज़ रिफर टू फीलिंग ऑफ कंसर्न, सिंपैथी एंड बेनेवोलेंस फॉर अदर। ये क्या करता है, दूसरों के प्रति चिंता की भावना, सहानुभूति प्रस्तुत करता है। हम दूसरों के प्रति क्या फील कर रहे हैं, सिंपैथी फील कर रहे हैं कि चिंता कर रहे हैं, ये प्रस्तुत करता है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल virtue in some culture or can be an inbuilt part of religious expectation that the followers feel motivated for। ये क्या है, एक सांस्कृतिक पारंपरिक गुण होता है, ठीक है। आर्टिज्म ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक्सपेक्टेशन, हम लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट फील कराना है ना। प्योर अल्ट्रुइज्म इज़ अ इन कंसिडरेशन फॉर एनी रिवॉर्ड और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कंपनसेशन। ये जो है, ये बिना विचार, इन कंसिडरेशन फॉर एनी रिवॉर्ड, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट। इसमें क्या है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कॉम्पनसेशन, बिना नुकसान भरपाई के ये क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या करता है, ये बेनिफिट देता है। स्कैप कॉटिंग मतलब बलि का पकड़। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एनी पार्टी ये एक प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ प्रोजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये क्या इसका उपयोग कैसे करते हैं, डायरेक्ट फीलिंग ऑफ एग्रेशन, क्या करते हैं, डायरेक्ट फीलिंग ऑफ एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा फील करना। हॉस्टिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। ओपन अनदर इंडिविजुअल ग्रुप, उस ग्रुप के कारण, ठीक है, वो क्या करता है, दूसरा क्या हो जाता है, स्कैप कॉटिंग हो जाता है। साइनेस मतलब शर्म। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और
awkwardness when a person is at the proximity, especially in situations where one has a deal with of an unfamiliar person। क्या है, वो पर्सन जो है वो उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाता, तो वो क्या फील करता है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, नर्वसनेस, और कॉन्फिडेंट उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साइनेस कैन ऑरिजिनेट फ्रॉम जेनेटिक ट्रेट्स और द अपब्रिंगिंग अ पर्सनालिटी टाइप। आपने देखा है ना, अगर हम मतलब कुछ सिचुएशन है उसको हम डील नहीं कर पाते, हमारे सामने एक सिचुएशन दिया होगा, एक नर्स जो है उसको ये सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं और वो नहीं कर पाती, तो वो क्या फील करती है, फिर क्या फील करती है, डिस्कम्फर्ट ना, दूसरों के सामने एकदम डिस्कम्फर्ट फील करेगी, क्योंकि वो क्या है, नहीं कर पाए, और वो एकदम नर्वस हो जाएगी और उसका जो कॉन्फिडेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर को फैक्टर, क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल नॉर्म, कल्चरल एंड सोशल कस्टम, वैल्यू, ट्रेडिशनल ड्राइव, मोटिव्स एंड एम्बिशन। सोशल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड मतलब सामाजिक दृष्टिकोण। एटीट्यूड इज़ द स्टेट ऑफ कॉन्शियस विदिन द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। हम लोग का क्या है, अलग अलग इंसान अलग अलग नज़रिए से उस अवस्था में हम क्या करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से हम दूसरे को क्या करते हैं, देखते हैं। इट इज़ रिफर टू द सर्टेन रेगुलेटरी ऑफ अ इंडिविजुअल फीलिंग, थॉट, predisposition to act towards some aspects of their environment। ये क्या प्रस्तुत करता है, इंडिविजुअल की फीलिंग, थॉट, हम क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, क्या एक्ट करते हैं, ये चीज़ क्या करता है, प्रस्तुत करता है। आप जैसे क्लासरूम में हैं, ठीक है, तो आप क्या है, आप दूसरों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण, सोशल एटीट्यूड जो रहेगा वो अलग ही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे HIV पेशेंट है, तो सामाजिक दृष्टि से है ना, वो उस पेशेंट को हम दूसरे गलत नज़रिए से हम क्या करते हैं, देखते हैं ना, कि ये तो HIV पेशेंट है, तो हमारा जो उसको देखने का तरीका है वो अलग ही हो जाएगा। ये आपका है सोशल एटीट्यूड। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड डिटरमाइन द सोशल बिहेवियर ऑफ पर्सन। ये क्या है, डिटरमाइन करता है उसकी पर्सन के बिहेवियर के ऊपर, ये क्या करता है, डिटरमाइन, उस जानकारी देता है। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, जो मैकेनिज्म होता है सोशल कंट्रोल में, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लाइफ ऑर्गेनाइजेशन डिमांड मेंबरशिप इन अ ग्रुप एंड एटीट्यूड फॉर स्टेटस, अप्रूवल और एक्सपेक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर रेनफोर्स सोशल बिहेवियर। Social rejection of an activity restrains the culprit from repeating the same activity in future, thus maintaining comfortability। हमको क्या करना है, जो दूसरों के प्रति ये क्या करता है, दूसरों के प्रति बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट है चेंज इन सोशल एटीट्यूड। इट इज़ डायनेमिक एट्रीब्यूट दैट कीप ऑन चेंजिंग विथ न्यू एक्सपीरियंस। अ चेंज इन सोशल एटीट्यूड कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या, हम क्या करते हैं, न्यू एक्सपीरियंस के साथ हमको क्या होना है, चेंज होना है। और अ चेंज इन सोशल एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो। A certain change involves a radical modification of many attitudes is commonly known as conversion. It is sudden withdrawal from one user attitude to adjust a new needs। हमको क्या करना है, हम बातचीत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस सोशल एटीट्यूड जो भी है उसको चेंज कर सकते हैं। उसने
ज़रूरत को हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये है चेंज इन सोशल एटीट्यूड।